हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके बीकॉम का सब्जेक्ट है, बीकॉम एंड बीबीए। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम प्लीज़ इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसको डिस्कस कीजिए। अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके बाकी चैप्टर्स की, तो उन पर भी वीडियो अवेलेबल है। तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। आपको आसानी से सारे चैप्टर के वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस थ्योरी सारे ही वहाँ पर मिल जाएंगे। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी कॉमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊँ। अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Question number 33 is the following particulars are obtained from the cost records of a manufacturer। अब यहाँ पर बात करें कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है उसके बारे में यहाँ पे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं वन बाय वन। रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे, रुपीज़ में गिवन है। रॉ मटेरियल्स इज़ 1,28,000 रुपीज़। Direct wages is 1,12,000 rupees. Factory overhead is 60% of wages. 60% of wages, that means ये direct wages दिख रहा है, इसका 60%। ओके, रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर। ये वाला जो मटेरियल है ना बच्चा, इसमें से वो मटेरियल लाया तो गया था साइट पर जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा था, लेकिन वहाँ से कुछ मटेरियल स्टोर को वापस कर दिया गया है। अमाउंट इज 1,600 रुपीज़ का। ओके, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर जॉब्स, दैट मीन्स कि कहीं और पर भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा था, किसी अदर साइट पे या कहीं और प्रोडक्शन हो रहा था कोई, उसके लिए जो मटेरियल ट्रांसफ़र किया गया है वो है 800 रुपीज़ का। ठीक है बच्चा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ये जो मटेरियल दिया ये एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम है। हमें एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम फाइंड करना होगा, क्योंकि इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो इधर उधर सेंड कर दिए गए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं या फिर रिटर्न कर दिए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। 10% ऑफ द प्रोडक्शन हैज़ बिन स्क्रैप्ड एज बैड। और 10% ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हुआ था, मीन्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को चेक करना होगा कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना गिवन है, उसका जो 10% है वो ख़राब होने की वजह से उसको रद्द कर दिया गया, मीन्स स्क्रैप्ड कर दिया गया। एंड फर्दर 20% हैज़ बिन ब्रॉट अप टू स्पेसिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स टू 80%। अब यहाँ पर वो फैक्ट्री ओवरहेड्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं 80% ऑफ वेजेस। इंक्रीजिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स टू 80% ऑफ वेजेस, ये यहाँ पर। और ये जो 20% है, दैट मीन्स कि जो भी मटेरियल बनता है या जो भी एक्सपेंडिचर था वहाँ पर 20% का एक्स्ट्रा ओवर बर्डन कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, ठीक है, या ओवर बर्डन बोल सकते हैं, कुछ भी। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इसको हम बोलते हैं, जिसको एडिशनल एक्सपेंसेस भी आप कह सकते हैं। कह रहा है कि उसको लाने के लिए 20% पे एडिशनल एक्सपेंसेस कहा गया है, साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग फैक्ट्री ओवरहेड टू 80% ऑफ वेजेस। और इसके केस में जब वो 20% तक उसको लेकर आएंगे, 20% तक, तो वहाँ पर कहा है कि वो फैक्ट्री ओवरहेड में कितना बढ़ोतरी करनी होगी, 80% ऑफ वेजेस। और यहाँ पर कहा है फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ वेजेस। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा जब ये वाला पॉइंट आप ट्रीट करिएगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अभी बताएंगे, क्योंकि यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ये गलत कैलकुलेशन इसकी की गई तो फिर आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझने के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ कि इसका कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इफ़ द स्क्रैप्ड प्रोडक्शन फैचेस ओनली रुपीज़ 940। अब यहाँ पर ये जो स्क्रैप्ड हुआ था ना, स्क्रैप्ड एज बैड, 10% ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी 10% ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी का आएगा वो क्वांटिटी सेल हो गई हैं। यहाँ पे फैच का मतलब हो जाता है सेल हो जाना या कुछ पैसे मिलना या प्राप्त हो जाना। ठीक है ना, तो कुछ अमाउंट यहाँ पर मिला है उनको इन स्क्रैप्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी से भी, कितना, 940 रुपीज़, ये याद रखिएगा। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग, जो भी फिनिश्ड गुड्स होगा उसका। एंड ग्रॉस आउटपुट इज़ 200 यूनिट्स। ग्रॉस आउटपुट दैट मीन्स ग्रॉस प्रोडक्शन, आउटपुट को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, इन यूनिट्स में गिवन है 200 यूनिट्स बच्चा।
ठीक है, ये पूरा आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत इजी है, बस सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। बाकी तो बहुत इजी है, सारे क्वेश्चंस में देखते आए हैं, बस ये एक नया पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया है इन्होंने। क्वेश्चन को देखेंगे, वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, चलिए लेंगे एक A4 साइज पेपर, करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। बनाएंगे कॉस्ट शीट। चलिए ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अमाउंट हम इधर अमाउंट शो करेंगे, ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने के लिए ना लास्ट में हम डिवाइड कर देंगे जितने भी हमारी फिनिश्ड प्रोडक्शन यूनिट्स बचेंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है आप क्या लेते हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल लेते हैं। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो, परचेजेस दी हो, तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आप ये प्रोसेस करते थे, बट यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है रॉ मटेरियल्स इज 1,28,000 बच्चा। ये मटेरियल गिवन है 1,28,000, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको अगर देखो, आप डायरेक्ट वेजेस, जब हम मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस को ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, तब आपकी प्राइम कॉस्ट आती है। देन उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो पॉइंट गिवन है, रिटर्न एंड ट्रांसफर्ड मटेरियल। इसका आपको यहीं पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैसे करेंगे आप वो देखते जाइए। माइनस करिएगा यहाँ से, ये लेस हो जाएंगे दोनों, ठीक है। जो रिटर्न हुआ है वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर, ठीक। जो मटेरियल रिटर्न हुआ उसको यहाँ से लेस करिएगा। कितना है बच्चा आपका 1,600। उसके बाद एक और था, वो भी लेस हो जाएगा। ट्रांसफर्ड मटेरियल जो है आपका, ट्रांसफर्ड मटेरियल ये भी माइनस करिएगा। ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल टू अनदर जॉब, ठीक है, ये याद रखिएगा। कितना 800, ठीक बच्चा। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आएगा 2400। 2400 को जब आप 1,28,000 से लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, माइनस करने पर जो आएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो आएगा बच्चा यहाँ पे 1 लाख ऐड कर रही हूँ, लेस कर रही हूँ, लेस करना है यहाँ पे 1 लाख कितना हो जाएगा, 2400 माइनस करना है ना। देखिए 1,28,000 और 8 से 14 ही हो जाएगा कितना, 2400 माइनस करेंगे 0,067 हुआ। 7 माइनस 2 किया तो 5, फिर 2, फिर 1, 1,25,600 आ जाएगा बच्चा। 1 लाख, तुम हटो यहाँ से, 1,25,600, ठीक है बच्चे। 1,25,600 ये आएगा आपका एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम। तो आप इसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम, ये याद रखिएगा। क्या बोलेंगे अब इसको हम, मटेरियल कंज्यूम। दैट मीन्स कि इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है, वो हुआ है 1,25,600 रुपीज़ का बच्चे। बस ये याद रखना है, ठीक है। अब वापस से हम आते हैं हम चीज़ों को, अब क्या ऐड करोगे आप, डायरेक्ट वेजेस। इसमें आप जब ऐड करते हैं मटेरियल कंज्यूम में, तब आपका आता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस इज गिवन हियर 1,12,000 बच्चा, तो आ जाती है हमारी क्या, प्राइम कॉस्ट। याद होगी तो 0,06527 2,37,600 इज़ योर प्राइम कॉस्ट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PC, ठीक है। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 2,37,600 बच्चा, आफ्टर एडिंग डायरेक्ट वेजेस, ओके। अब हम बात करते हैं योग्य। देन फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कहा है 60% ऑफ वेजेस। ऐड करेंगे, ऐड 60, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, अरे यार, ठीक है। यहाँ पर हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। इसका डायरेक्ट वेजेस का कहा इन्होंने, मीन्स 1,12,000 का 60% बोला है बच्चा, ठीक है। 0 0 कैंसिल करिएगा, 0 0
6 दूनी 12 को 2 हो जाएगा, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6 67,200, 67,200 इज़ योर फैक्ट्री ओवरहेड। दैट मीन्स ये 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का बोला था क्वेश्चन में, हमने कर दिया है। वापस से ऐड करेंगे और आएगी हमारी क्या आती है आपकी, फिर आ जाएगी इसके बाद जस्ट आती है आपकी वर्क कॉस्ट। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब नॉर्मली जब आप फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो आ जाती है वर्क कॉस्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा गिवन है, लाइक वो एडिशनल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फिर वो स्क्रैप सेल दी हुई है। तो हमें पता है स्क्रैप सेल माइनस होती है, एडिशनल एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं बच्चा, याद है ना आप सबको। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है आपको। तो देखिए एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए कहा है 10% स्क्रैप्ड है, फिर इसको सेल किया गया 940 में, ये माइनस करेंगे। और जो एडिशनल एक्सपेंसेस है उसका ट्रीटमेंट भी आपको यहीं पर करना होगा बच्चे। तो कैसे करोगे आप इसका ट्रीटमेंट वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए एडिशनल ऐड करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस, या फिर आप ओवर बर्डन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे करोगे आप, चलिए इसको समझिए। सबसे पहले इन्होंने कहा है बच्चे यहाँ पर देखिए 20% हैज़ बी ब्रॉट अप टू, तो इसको 20% तक लाना है आपको, जो भी मटेरियल यहाँ पर हुए हैं यूज एडिशनल एंड स्पेसिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग फैक्ट्री ओवरहेड टू 80% ऑफ वेजेस। कैसे करना है आपको, करना है फैक्ट्री ओवरहेड के द्वारा 80% ऑफ वेजेस का इंक्रीज करके, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज होगा 80% के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर कहा है फैक्ट्री ओवरहेड इज 60%। दो ऑप्शन है, आप दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो आप इस कहा है ना 80% ऑफ वेजेस, तो 1,12,000 का 80% ऑफ वेजेस का फाइंड कर लो आप। देन ये जो 60% का हमने फाइंड किया था ना पहले और किया था कॉस्ट शीट में शो किया है, वो माइनस कर दो, या परसेंटेज में से परसेंटेज लेस कर लो ना। एडिशनल कितना दिख रहा है आपको, पहले था 60%, अभी कर दिया इन्होंने टोटल 80%। दैट मीन्स कि 20% का डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। तो 20% का जो डिफरेंस है बच्चा वही यहाँ पे एडिशनल है, और यहाँ पे कहा है 20% तक लाना है आपको। तो करोगे कैसे, देखो दो ट्रीटमेंट है, एक आप यहाँ पर मैं यहाँ बता देती हूँ यहाँ नीचे करके, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, एडिशनल एक्सपेंसेस देखिए पहले वाला याद है ना आपको, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस, तो ये अमाउंट आ गया था हमारा, है ना 67,200। अब यहाँ पर इस केस में कहा है कि 80% ऑफ वेजेस, तो वो 1,12,000 का सबसे पहले आप कर लीजिए 80% ऑफ वेजेस बच्चा, ठीक है। इतना कर लो आप, तो कितना हो जाएगा 0 0 8 8 8 क्या 16 को 6 8 एकम 8 को 9 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 ये आएगा 89,600। और जब हमने 60% इसी का किया था, वेजेस का फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया था 60%, तो आया था 67,200, ठीक है। क्योंकि दोनों वेजेस पर ही तो है ना, 60% ऑफ वेजेस एंड 80% ऑफ वेजेस, तो 80% ऑफ वेजेस ये आ गया। इसमें से आप क्या करो, ये जो 60% का अमाउंट आया था इसको लेस कर लो आप, 67,200 कितना आ जाएगा बच्चा, इसको माइनस करना आपको 0 0, ठीक है। 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 9 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, है ना, फिर ये 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना 22,400। ये कर सकते थे, या डायरेक्ट आप क्या कर लो कि पहले क्या कहा था, देखिए बाद में कहा है 80% और दूसरे में पहले वाले में कहा था 60%, तो इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। तो डायरेक्ट आप 1,12,000 का 20% भी करते ना बच्चा, तो 22,400 आता। मैं करके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको पूरी श्योरिटी हो, ठीक है। 20% करोगे आप तो आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। देखिए दोनों के ही केस में सेम अमाउंट आ रहा है, ये और ये। या तो आप 80% और 60% पहले फाइंड कर लो 1,12,000 का जो वेजेस अमाउंट था, ठीक है। फिर आपस में उसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। या फिर परसेंटेज को परसेंटेज में से लेस करके 20% आप फाइंड कर लो, ठीक है। लेकिन ये तो 22,400 आया है आपका एडिशनल क्या था, वो एक्सपेंसेस या ओवर बर्डन। आगे कहा है कि उसको 20% तक लाना है, ये पूरा अमाउंट तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा है ना। इन्होंने कहा था कि 20% हैज़ बीन ब्रॉट अप टू स्पेसिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग फैक्ट्री ओवरहेड टू 80% ऑफ वेजेस। तो हमने तो सिर्फ और सिर्फ वो एक्स्ट्रा 20% ऑफ वेजेस का ओवर बर्डन फाइंड कर लिया, अभी भी ये 20% बचा हुआ है। तो ये जो आ गया है 20% एक्स्ट्रा बर्डन, इसका भी करना होगा आपको 20%। अब इस अमाउंट का करिएगा एक्स्ट्रा 20% बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 4 दूनी 8, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 4 4
4480, 4480 ये एक्चुअल जो आ गया वो आएगा आपका एडिशनल एक्सपेंसेस में। कैसे किया उसको समझने के लिए देखिए, मैंने कहा था कि 80% में से 60% ऑफ वेजेस को माइनस कर दो, है ना। और क्या करिए फिर, ऑफ वेजेस का 20% फाइन कर लो। ये 20% कहाँ से आया, 80% माइनस 60% किया था हमने, जो क्वेश्चन में कहा था। पहले कहा है 80% ऑफ वेजेस लास्ट में, और ऊपर वाले में कहा है 60% ऑफ वेजेस। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा परसेंटेज वो 20% होगा। तो ये 20% जब आप करोगे बच्चा इतना, तो ये आ जाएगा कितना आपका 22,400। ठीक है, ये कर लीजिए, या पहले आप इन दोनों का अमाउंट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे किया, अमाउंट में से अमाउंट को माइनस किया तभी भी सेम अमाउंट आया 22,400। ठीक, अब इस 22,400 का फिर से करिएगा, जिन्होंने कहा है ना 20% ब्रॉट अप टू स्पेसिफिकेशन, वो वाला 20%, 0 कैंसिल करेंगे और ये आ जाएगा आपका 4480। और अब ये आपका हो जाएगा एडिशनल एक्सपेंसेस कितना, 4480 बच्चे, ये आ जाना है। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा, 4480। समझ में आ गया होगा, यकीन करते हैं ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और चीज़ थी इसी क्वेश्चन में, इसी पॉइंट को, कि स्क्रैप सेल हुआ था 10% ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन यूनिट इज गिवन हियर इज 200 यूनिट्स। ओके, सबसे पहले हम स्क्रैप सेल की पहले तो यूनिट निकाल लेते हैं। देखिए, स्क्रैप यूनिट 200 का कहा है 10% जब आप करते हैं बच्चा तो आता है 20, दैट मीन्स कि 20 यूनिट्स। अब ये स्क्रैप्ड 20 यूनिट्स जो है वो सेल हो गई है कितने में, यहाँ पे साफ साफ बोला था, लुक एट हियर, स्क्रैप्ड प्रोडक्शन फैचेस ओनली ₹940। ये आपको यहाँ पर दिखा देना, इसका अमाउंट 940, स्क्रैप सेल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, आपको समझ में आ गया। पहले हमने स्क्रैप यूनिट्स निकाल ली जो कि है 20 यूनिट्स, और सेल्स इसकी हो गई थी 940 में। ठीक है, तो अगर अब देखा जाए तो आपके पास जो एक्चुअल यूनिट्स बच जाती हैं बच्चा, कि जैसे कि पहले 200 यूनिट्स का आउटपुट था, इसमें से 20 यूनिट्स स्क्रैप्ड हो गई, मीन्स ख़राब हो गई और उसको बेच भी दिया गया। तो अब जो एक्चुअल फिनिश्ड यूनिट्स या फिनिश्ड गुड्स बच जाता है वो बचेगा आपके पास 180 यूनिट का। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनका टोटल जो भी ऐड करना है उसको ऐड कर लीजिए, जो भी माइनस करना है उसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद जो आएगी वर्क कॉस्ट, और वही आपकी हो जाएगी टोटल कॉस्ट, क्योंकि आगे तो कुछ भी कहा ही नहीं है, सिंपली था फैक्ट्री ओवरहेड, और ये रिटर्न वगैरह हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, स्क्रैप था, देन ये वाला एडिशनल एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट कर लिया, इतना ही था। ठीक है, वापस से आते हैं क्वेश्चन पे और वापस से हम करते हैं चीज़ों को ऐड बैक। देखिए, ये आया था 2,37,600। अब इसमें ऐड करना है ना आपको, ये फैक्ट्री ओवरहेड है 67,200, तो इसमें ऐड कर लीजिएगा 67,200, 0 0 8 14 6 3 9 10 को 0 और ये, सो ये हो जाएगा 3,48,000। इतना टोटल किया हमने, सिर्फ ये अभी ऐड किया है। और क्या ऐड करना है, ऐड करना आपको एडिशनल एक्सपेंसेस 4480 ऐड करना, इसको भी 0 8 8 4 12 4 4 8 1 9 0 3,92,9,280 आया, हम इसको भी ऐड करना था। अब स्क्रैप सेल हमेशा हम सबको पता है, जो भी स्क्रैप सेल होती है वो माइनस हो जाती है बच्चे, वो माइनस करोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रैप सेल अमाउंट इज गिवन है 940 रुपीज़, तो ये माइनस होता है तो इसको माइनस करना है 940 रुपीज़। 0 8 - 4 किया हमने यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4, 12 - 9 करेंगे 3, फिर ये हो जाएगा आपका 8, फिर ये 0, फिर ये आपका 3, दैट मीन्स कि 3,08,340 इज़ योर वर्क कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, 308,340 यही आपकी हो जाएगी बच्चा वर्क कॉस्ट, और यही हो जाएगी आपकी बच्चा टोटल कॉस्ट 308,340। यही आपकी टोटल कॉस्ट भी हो जाएगी, नो डाउट, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। आगे जैसे ऑफिस ओवरहेड होता तो हम उसको इंक्लूड करते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करते, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता या सेलिंग ओवरहेड होते तो उनको भी ऐड करते, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो यही वर्क कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट कहलाएगी 3,08,340 बच्चे, ये आई है टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में कहा है आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, टोटल यूनिट से। देखिए, कॉस्ट पर यूनिट में यहाँ कर दे रही हूँ कैलकुलेट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट इज 3,08,340 डिवाइड बाई, अब
टोटल यूनिट से नहीं करिएगा। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स तो 200 गिवन थी, लेकिन 10% जो स्क्रैप्ड हो गई और सेल भी हो गई, तो ये तो सेल हो गई ना। एक तो ख़राब हुई 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, जो 10% बोला था हमने, फाइन किया था 20 यूनिट्स आया, ऊपर से ये 20 यूनिट को बेच दिया गया है। तो अब तो प्रोडक्शन हाउस के पास है ही नहीं ना वो यूनिट, जब है नहीं तो उससे वो डिवाइड भी नहीं करेगा। तो ये जो कॉस्ट आई है कितनी यूनिट्स की होगी, 180 यूनिट की होगी, क्योंकि 20 यूनिट को तो बेच दिया गया और उसका प्राइस मिल गया है उनको। तो बची हुई जो कॉस्ट है ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ 180 यूनिट्स की है। तो आपको डिवाइड करना है इसको 180 यूनिट से, और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट है बच्चे वो आएगी 1713, ये आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आपको करना था सॉल्व। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।